गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछली बार मैंने प्रश्न 1 और 2 लिखने के लिए दिया था। आज हम प्रश्न तीसरे से करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी। तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि विट्ठल का चयन आलामारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अपने विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल का चयन आलामारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया गया क्योंकि उनके उच्चारण, उन्हें हिंदी और उर्दू ठीक से बोलने नहीं आती थी। यहाँ देखिए बच्चों, है उन्हें उर्दू ठीक से बोलने नहीं आती थी, इसलिए उन्हें हटाया गया और तब उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। उनका केस जो है वो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। मिल गया उत्तर आपको? देखिए यहाँ पर है, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया था, मगर इस कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा किया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, तब वो उस समय के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्म नायक बने, बस यहीं तक चाहिए बच्चों, नायक बने, नायक बने तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर 3 है। 3 का आंसर यहाँ पर है। इसे सीधे सीधे ज्यों का त्यों उठा करके लिख लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न 4 कहाँ है। ये रहा प्रश्न 4। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निदेशक आर्देशिर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आर्देशिर ने क्या कहा? इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? कि लेखक ने टिप्पणी की है कि आर्देशिर बहुत विनम्र थे। उनके बारे में कहा क्या गया है? उनके बारे में कहा गया था, पहली बोलती फिल्म के पिता, सवाक फिल्मों का पिता उन्हें कहा गया। तब उन्होंने कहा कि मुझे इतना सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस अपने हिस्से का काम किया है। यहाँ है बच्चों, देखिए ये रहा, निशान लगा लीजिए। सवाक फिल्म के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निदेशक आर्देशिर बहुत ही विनम्र थे। लेखक का ये विचार है कि वे बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही स्वभाव से सहृदय व्यक्ति थे। और जब 1956 में आलामारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है। बस यहीं पर उत्तर समाप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों को बच्चों उन 3 प्रश्नों के हिसाब से लिखना है।
बता देती हूँ फिर से। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशिर को सम्मानित किया गया। तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? सम्मानकर्ताओं ने उन्हें पहली सवाक फिल्मों का पिता जनक कहा। आर्देशिर ने क्या कहा? आर्देशिर ने कहा कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस अपने हिस्से का योगदान दिया है। और इस प्रसंग पर लेखक ने क्या टिप्पणी की? लेखक ने टिप्पणी की कि आर्देशिर एम ईरानी बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। चलिए पाठ से आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, उसमें दैहिक मतलब शारीरिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। अच्छा बोलने वाला, संवाद की आवश्यकता पड़ी, लेखन की आवश्यकता पड़ी। इसकी चर्चा बच्चों में बहुत पहले ही कर चुकी हूँ और निशान भी लगवा चुकी हूँ। ठीक है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। यहाँ देखिए, जब पहली सिनेमा ने बोलना सीख लिया, इसमें सिनेमा में काम करने वाले पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत होने लगी। संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान, हट्टे कट्टे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था। गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, है ना बच्चों। अभी देखो इतनी सारी भाषाएं आती हैं हमारे सिनेमा जगत में। वो सैराट फिल्म देखा था, कितना मराठी का उसमें उपयोग है। इसी तरह से पीकू फिल्म था, उसमें बांग्ला भाषा का बहुत अधिक महत्व दिखाया गया था। पंजाबी भाषाएं, भोजपुरी भाषाएं, तो भाषाओं का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह उन प्रचलित, अच्छा बच्चों देखो कहीं कहीं पे साउंड आता है, हो टका, इस तरीके का साउंड देते हैं वो भाव दिखाने के लिए भी, तो साउंड सिस्टम की ज़रूरत पड़ने लगी। भाषाओं का प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। हर तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ये पूरा पैराग्राफ है बच्चों। जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो क्या क्या परिवर्तन आया। यहाँ से निशान लगा के इस पूरे पैराग्राफ जहाँ पर एंड होता है वहाँ तक आप लिख लीजिए। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट से आगे। अनुमान कहा, ओके। क्वेश्चन 2, डब फिल्में किसे कहते हैं? जब कोई हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या किसी अन्य भाषा की फिल्मों को ज्यों का त्यों दिखाते हैं, सिर्फ आवाज़, भाषा ऊपर से प्रत्यारोपित करते हैं, तब उसे डब फिल्में, डब ऐड कहा जाता है। बच्चों मैं बहुत बार ऐड देखती हूँ कि विज्ञापन देखती हूँ कि कैसे वो ऐड तो हिंदी में बना है या इंग्लिश में बना है, लेकिन उसकी मराठी में चैनल पे देखोगे तो वही ऐड लेकिन मराठी भाषा में। इवन मैंने देखा है भोजपुरी भाषा में भी वो उसके ऐड जो है, विज्ञापन जो है वो दिखाए जाते हैं। सो ये इसे कहते हैं डब फिल्में
फिल्म तो उसी किसी खास प्रदेश अंचल की होती है, लेकिन बाद में जिस भाषा के समझने वाले हैं अलग भाषा में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, उसे डब फिल्म कहते हैं। मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? भाषा के परिवर्तन की वजह से। हर भाषा को बोलने का एक तरीका होता है और उसके बोलने में हमारे मुंह के आकार प्रकार बदलते हैं। कोई भी भाषा हमारे जिह्वा से, हमारे तालू से, हमारे मुंह का जो स्ट्रक्चर है वो अदलता बदलता है। सो इसीलिए वो अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो डब फिल्म किसी भाषा में होती है और किसी और भाषा में प्रत्यारोपित करके दिखाई जाती है। अनुमान और कल्पना। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। सो यू हैव टू एक्ट। सो ये जो एक्टिंग वगैरह है ना बच्चों, अभी आपके लिए क्या आने वाला है, उड़ीसा का एक प्रोजेक्ट है बच्चों। सो आप उड़ीसा वाले प्रोजेक्ट में आप अभिनय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, उड़ीसा को दिखा सकते हैं, उड़ीसा के राजा महाराजा, उसकी कलाकृति जो मन में आए आप कर सकते हैं बच्चों। या आप नदी बता, आपके लिए है संसाधन, उड़ीसा के संसाधन, वहाँ का हीराकुंड डैम जो है, नंदन वन है, वो सारी चीज़ों को आप अपने अंदर अभिनीत करके, नदियों को अभिनीत करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए। मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। बाबा, आवाज़ नहीं होती है तो मुझे तो फिल्म ही नहीं समझ में आती है ना। और उसे देखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत देखेंगे तब जा कर के पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जब फिल्म बोलती होती है उसमें डायलॉग के माध्यम से हम एक समय से दूसरे समय में पहुंच जाते हैं, है ना बच्चों। जैसे आपकी कहानी देखो, बहुत समय पहले की बात है, बस ये एक लाइन जो है बच्चों हमें आज के युग से पुराने ज़माने के समय में पहुंचा देती है। बहुत पहले की बात है, अब राजा अकबर, बादशाह अकबर का समय था। हा? ये सब जब वाक्य आते हैं बच्चों तो हम सीधे उस टाइम में और काल में पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमारे सोचने की प्रक्रिया आ जाती है। सो ये कल अनुमान और कल्पना आपको नहीं करना है, डब फिल्म भी आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, 3 करना है। 3, 4, 1। आगे देखते हैं भाषा की बात, वो मैं कल कराऊंगी बच्चों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। वैसे भाषा की बात में कुछ है नहीं बच्चों। सो चलिए आज ही कर लेते हैं। सवाक शब्द स प्लस वाक लगाने से बना हुआ है। ये स जो है ये क्या है बच्चों? ये स जो है ये है हमारा, अच्छा बच्चों यहाँ पे बस ये उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कि 2 उपसर्ग लगे हैं और 2 प्रत्यय भी लगे हुए हैं। स वाक, स प्लस वाक, और लोचन, सुलोचन प्लस आ लगा है, प्रत्यय भी लगा है इसमें, आ प्रत्यय, इसलिए सुलोचना। ठीक है। फिल्म प्लस कार प्रत्यय लगा है, फिल्म कार। कामयाब, कामयाब प्लस ई कामयाबी। इस प्रकार के 15 से 15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। फिल्म के शब्दार्थ है, देखो बच्चों इस पाठ के सहवाक बोलने वाली फिल्म, पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर, पटकथा स्टोरी लाइन, संवाद डायलॉग। सो ये है बच्चों इसके खिताब यानी उपाधि, किरदार यानी जो भूमिका निभाता है, डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप,
पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर। सो ये रहा बच्चों, आज ये पूरा का पूरा पाठ समाप्त होता है। और आपको जो मैंने काम दिया है वो है प्रश्न 3 और 4, प्रश्न 3, 4 और पाठ से आगे 1 लिखने के लिए मैंने दिया हुआ है। ये उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो बच्चों आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नोटबुक में यही वाले एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।